हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के सामने। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली युक्तियों के चिन्ह। ठीक है, अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे कभी कभी जो जैसे आपका सेल हो गया तो सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग, प्रतिरोध का कैसे हम लोग सिंबल बनाते हैं, धारा नियंत्रक क्या होता है, रियोस्टेट जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहा तो, अमीटर कैसे क्या होता है, सिंबल कैसे बनता है, वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे बनता है, ये सब चीजें आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप क्लास 12th के बच्चों को बुला लो और उनसे पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। 100 में से 70 से 80% बच्चों को नहीं पता रहता है। ये बेसिक वाली छोटी छोटी बातें बच्चे निगलेक्ट कर जाते हैं और उन्हें कभी बताया भी नहीं जाता कि इतनी छोटी चीजें बच्चों को क्या बताया जाए। शर्म आती है बच्चों को जब ये नहीं बता पाते हैं, क्लास में उनसे पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, मम्मी की मगरमच्छों और पापा की परियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आज का। तो इसलिए लास्ट तक बने रहना वीडियो में, और मजा नहीं आएगा बच्चा तो पैसा वापस है। ठीक है, ये बताओ पैसा दिहो कब रहा हो जो वापस कर दिया? बच्चों, बालकों, कब दिया था जो वापस कर दूंगा? पैसा वैसा कुछ ना वापस होए, मजा बहुत आएगा भैया, एक बात मैं कह दे रहा हूँ पूरी गारंटी से। तो ये हमने कुल 11 अवयव को लिया है। अब इनके चिन्ह, इनके प्रतीक, सिंबल होते कैसे हैं आज हम ये आपको सिखाएंगे। और कभी भी आप 1 2 3 4 5 6 7 जन्म लोगे तब भी नहीं भूलोगे कि होता क्या है भैया। ये परिपथों में जो युक्तियां होती हैं इनका चिन्ह होता कैसे है, आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, ये वाला गाना यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुना होगा कभी ना कभी गलती से। अंग्रेजी में एक को क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, और हिंदी में विद्युत सेल। तो आप लोगों ने देखा जरूर होगा कभी ना कभी सेल। आपको मैं दिखाता हूं आज। ये देखो, ये होता है सेल। ठीक है, यही नहीं और बहुत तरीके का सेल होता है, लेकिन एक सिंपल आप देख लो कि ये सेल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो ये तो सेल है, लेकिन अब इसका चिन्ह अगर बनाना है हमें, इसका सिंबल, तो क्या हम इस सेल को ऐसे बनाएंगे? जी नहीं, उसके लिए एक सिंबल है हमारे पास। वो है सिंबल क्या? वो देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चा, देखिएगा। हेलो मिस्टर, सेल को हम कुछ इस तरीके से एक बड़ी सी लाइन और एक इससे छोटी लाइन बनाते हैं, और एक इस तरफ एक हम वायर खींच देते हैं, और एक वायर हम इस तरफ खींच देते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से खींचा, क्यों? क्योंकि देखो, वायर आप लोग देखते होंगे क्या सेम ही सेम कलर के होते हैं? नहीं, तो इसलिए हमने दो वायर लिया है, और दोनों अलग अलग कलर के वायर, मतलब तार, समझत हो ना। और इसमें आपको ध्यान देना है, एक प्लस होता है ये बड़ा वाला, और ये छोटा वाला माइनस होता है। ये जो सेल मैं दिखाया हूं आप लोग को, ये देखिए, ये घड़ी वड़ी में लगता है ना, वो दीवार वाली जो घड़ी होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है एक तरफ, ये जो उठा हुआ ना, ये प्लस सिरा होता है, और पीछे वाला ये माइनस सिरा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल। तो सेल का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये आपका प्लस, ये माइनस होता है। इसको हम अगर इस तरीके से बना देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा कि हाँ ये सेल है। कोई सर्किट आप बना रहे हो फिजिक्स में, और इस आपको सेल लगाना है उस सर्किट में, तो इस तरीके का आप बना दो, समझ जाएंगे भैया सब लोग कि बच्चे ने सेल लगा दिया है बच्चा सर्किट में। ठीक है, तो सेल कंप्लीट आपको क्लियर हो गया पूरा, कोई दो दिक्कत? अब हम चलते हैं भैया बैटरी पर। तो बैटरी देखिए क्या होता है। बैटरी अंग्रेजी में भैया बैटरी कहते हैं, और बड़े मजे की बात यह है कि इसको हम हिंदी में भी बैटरी कहते हैं। अब बैटरी क्या होती है प्यारे? सेल ही होता है, लेकिन कब बैटरी, सेल को हम बैटरी कब कहेंगे? जब हम एक सेल में, क्या? जब हम एक सेल में कोई एक और सेल ले लें, ये
एक से अधिक सेल को अगर हम ले रखे हैं एक साथ, तब हम उसको बैटरी कहेंगे। अभी इसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने एक सेल और ले लिया इसके साथ, अब ये 2 सेल हो गया। अब इसको अब हम सेल नहीं कह सकते, अब ये बैटरी बन गया। क्या बन गया? बैटरी। बैटरी की परिभाषा यही है भैया, क्या? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल अगर आपने ले रखा है एक साथ, तो हम उसको बैटरी कहेंगे। अब एक से अधिक कितने भी ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, अब आप इसको भी क्या कहोगे? बैटरी कहोगे। तो आप यहां से समझे क्या कि मतलब कई सेलों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब बैटरी का भैया सिंबल कैसे बनेगा, वो आप लोग समझेंगे। यहां पे देखिए प्यारे मेरे चांद सितारे, मेरे सुपरस्टार, देखो ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपका क्या बन गया? एक सेल बन गया। ठीक है, अब हमें बैटरी बनाना है तो कई सेलों को जोड़ना होगा। तो एक ये ले लो, एक छोटा सा ले लो। अब यहां एक 2 सेल हो गया, अब इसको आप बैटरी कह सकते हो। अब 3 सेलों को जोड़कर अगर बना रहे हो तो क्या करो, एक बार और ले लो और एक छोटा सा ले लो। अब एक वायर इधर निकाल दो और ये आपका छोटा वाला जो होता है ना खुटिया, छोटकी खुटिया को माइनस कहते हैं और बड़की खुटिया को प्लस कहते हैं। एक वायर इधर निकाल दो और ये आपका प्लस होता है। तो इस सिंबल को हम क्या कहेंगे? बैटरी। अब देखो ये क्या होता है भैया, और ध्यान देना कि ये दोनों कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये ना, ये सेल वाले में भी ये कंडीशन है कि ये आपस में कभी जुड़ेंगे नहीं, नहीं तो भैया चौपट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सब धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, ये अब बैटरी बनाने के लिए क्या होता है, एक सेल के दूसरे सिरे को दूसरे वाले सेल के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो पहले सेल का दूसरा सिरा ये हुआ आपका छोटा वाला, और दूसरे वाले सेल का जो पहला सिरा है वो ये बड़ा वाला। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर दूसरा सेल आपका ये वाला है, तो दूसरे वाले सेल के दूसरे सिरे को तीसरे वाले सेल के पहले सिरे से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, और कहीं गलती से भी इसको इसको या इसको इसको मत जोड़ना, नहीं तो भैया सब चौपट हो जाएगा, सब धुआं धुआं हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा बच्चा। तो अब इसको आप क्या कहोगे? इसको हम बैटरी कहेंगे। 1 2 3, 3 सेल से जुड़कर ये बैटरी तैयार हुई है बच्चा। बहुत ज्यादा वोल्टेज है इसमें, छूना मत बच्चा। तो अब बैटरी और सेल में भैया आपको कोई कंफ्यूजन? बच्चे क्या करते हैं, बैटरी लगानी रहती है सर्किट में, सेल बना के छोड़ देते हैं। इसीलिए बोर्ड एग्जाम जब जाते हैं ना देने बच्चे, यही नंबर उनका कटता है। ये छोटी छोटी गलतियां जो करके आते हैं, उनको नहीं पता रहता कि हमने गलती की कहां पे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मोहित सर से, और मोहित सर का ये वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, तो कभी गलती आपसे ये नहीं होगी सेल और बैटरी वाली बच्चा। तो ये आपका सेल है और ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कुंजी पर। ताला कुंजी नाम सुने हो बच्चा? देहात वाले जो बच्चे होंगे वो जरूर सुने होंगे ताला कुंजी। ताला जानते हो ना, जो बंद किया जाता है, लॉक किया जाता है, और वो KEY की मतलब चाबी, जो चाबी है उसको कुंजी कहते हैं। तो ये भी वही कुंजी समझ लो, वही कुंजी है। देखो अब ये कुंजी या इसको स्विच भी कहते हैं। क्या? कुंजी या स्विच। और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने ले रखा है खुली, और एक और कुंजी और स्विच ले रखा हमने, जहां पर लिख दिया हमने ब्रैकेट में बंद। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, होता क्या है, इसका सिंबल कैसे होगा प्यारे, आपको समझना है बच्चा। मेरे चांद सितारे, मेरे अनमोल रतन, देखो क्या करना है, ये आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना आता है ना, मैथ में बहुत बनाए हो, ऐसे बना देना, और एक वायर ऐसे निकाल देना। ठीक है, और एक दूसरे कलर का, रेड कलर का वायर निकाल दो, एक ये निकाल दो, बस हो गया। इसको हम कहते हैं क्या? कुंजी कहते हैं। इस तरीके का आपको कहीं बना दिख जाएगा तो आप क्या कहोगे? आप इसको कुंजी कहोगे। क्या कहोगे बच्चा? कुंजी। एक ब्रैकेट बना दो और दो तरफ भैया 2 ठो डंडी खींच दो, होएगा। इसको क्या कहोगे? कुंजी। क्या कहोगे बच्चा? कुंजी कहोगे इसको। की या स्विच इसी को कहते हैं। अब ये कौन सी कुंजी है? ये खुली हुई कुंजी है। इस कंडीशन में अगर मतलब ये आप किसी सर्किट में लगाए हो ये कुंजी, तो उसमें कोई धारा नहीं बहेगी, उसमें कोई धारा नहीं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये खुली कुंजी है, कुंजी खुली हुई है। अब बंद कुंजी समझो बच्चा,
खुली कुंजी में कभी भैया करंट नहीं फ्लो होती है, ये बात भी आप लोग ध्यान देना। और भैया हमेशा हमेशा के लिए अपने खोपड़िया में सेव कर लेना कि खुली कुंजी में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती। और बंद कुंजी बनाना है तो पहले तो खुली कुंजी ही बना लो बच्चा। खुली कुंजी ऐसे तो बनेगी, एक ये वायर निकल गया और दूसरा वायर इधर निकाल दो बच्चा। ये दो वायर निकल गए, एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, एक रेड कलर का। अब आप इसको बंद कुंजी कैसे कहोगे, ये तो सेम ही है। तो क्या करो, यहां पर भैया एक ऐसे पॉइंट कर दो, ये। अब इसको आप बंद कुंजी कहेंगे। अब किसी सर्किट में अगर बंद कुंजी लगी है तो उस सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि अब आपकी जो स्विच है वो बंद है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, बंद स्विच होती है, और ये आपकी खुली स्विच होती है। ये ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर ये किसी सर्किट में आपने लगा रखा है ये वाली स्विच, खुली स्विच, तो उस सर्किट में करंट फ्लो होगी। अगर ये वाली कुंजी है तो करंट फ्लो नहीं होगी बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं तार संधि। तार संधि, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायर जॉइंट। वायर जॉइंट, तार समझे हो, तार जो ये होते हैं, एक हमारा यही माइक वाला तार, ये देख लो ये तार, तो हम इसको काट वाट के एक जोड़ दे, दो तार है, कोई एक तार और ला के यहाँ पे जोड़ दे काट के, तो क्या हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, तार संधि। ठीक है, अब इसका भैया होता कैसे है चिन्ह, ये देखिए, आप समझेंगे बच्चा। देखिए, हेलो हेलो, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक तार ये गया, अब हमने एक तार ऊपर से लाया ये, और यहाँ पर काट के जोड़ दिया, और ये संधि हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इस तार से आ रही होगी इस वायर से करंट, ठीक है, तो अब इधर भी जाने लगेगी, और अगर इधर से आ रही होगी तो अब इधर भी जाने लगेगी। तो इस, अगर इस तरीके का सिंबल आपको कहीं दिखेगा बना, तब आप उसको क्या बोलोगे, तार संधि। ठीक है, अब चलिए तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग बच्चे देखिए क्या होता है, तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग में क्या करना है, एक ये लो और एक ये यहां से टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, और एक ऐसे लिए जाओ। ये होता है सिंबल तार क्रॉसिंग का। किसका, तार क्रॉसिंग का। अब यहां पर भैया क्या करना है, आपको ये जो पॉइंट दिखा है इस तरीके का नहीं करना है। यहाँ पर भैया काटना वाटना नहीं है, नहीं तो ये जुड़ना नहीं चाहिए, क्रॉस कर गया है तार एक दूसरे को। चलिए, तार संधि भी क्लियर है। अब बात करेंगे विद्युत बल्ब की। जो बल्ब होता है ना, देखे हो इतना बड़ा बड़ा गोल गोल होता है ना बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का भैया सिंबल कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा। इसका सिंबल आप तो या तो बल्ब बना पाओ तो बल्ब ही बना दो, अगर नहीं बना पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यम फॉर मैंगो तो बना पाते हो तो आप वही बना डालो। क्या बनाओगे आप, यम फॉर मैंगो। ठीक, ये कर दिया आप और ये कर दिया, ये हो गया। ऐसे अगर बना दोगे तो भैया सब लोग समझ जाएंगे कि ये बल्ब बना हुआ है। और या तो आप बल्ब बना दो भैया, इसे फिगर ऐसे गोल गोल होता है ना बल्ब का, बल्ब छाप दो। और नहीं बना पाते हो बल्ब तो ये बना दो बच्चा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे प्रतिरोधक की। रेजिस्टेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, प्रतिरोध का क्या काम होता है भैया, धारा का विरोध करना। किसी भी सर्किट में धारा का ये विरोध करता है भैया, ये धारा का दुश्मन है बच्चा, ये धारा का ये सुख नहीं देख पाते हैं अपने अखिया से। चलिए, अब इनका सिंबल होता कैसे है, इनका सिंबल बहुत अच्छा होता है, लहर लहर करते हुए चलते हैं ये, ऐसे ऐसे, ये। ठीक, ये सिंबल होता है आपका रेजिस्टेंस का, प्रतिरोधक का। क्लियर है। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा तो आप समझ जाना कि प्रतिरोधक यहां पर लगा हुआ है। किसी भी सर्किट में इस तरीके का सिंबल नजर आएगा तो आज के बाद आप लोग उसको क्या कहोगे, प्रतिरोधक कहोगे, रेजिस्टेंस कहोगे प्यारे। चलिए अब बात करेंगे परिवर्ती प्रतिरोधक की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को इंग्लिश में रियोस्टेट बोलते हैं। आप लोग ये सामने देख सकते हो फिगर, एक दिख रहा होगा ना पिक, यही है आपका धारा नियंत्रक। तो बीच में जो आपको वो दिख रहा होगा इतना बड़ा सा,
उसका काम क्या रहता है कि जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा सकते हैं उससे। अगर आप लोग कभी आप फिजिक्स के लैब में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा जरूर होगा इसको, ठीक है। किसी भी सर्किट में इसको लगाकर हम प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, चाहे ज्यादा कर ले चाहे कम कर ले। तो ये होता है रियोस्टेट। इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है। नाम है धारा नियंत्रक। धारा और नियंत्रक का मतलब नियंत्रित करना, तो जैसा इसका नाम वैसा काम, ये धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जैसे आपका नाम है दीपक, लेकिन आप सबको भैया अंधेरे में रखते हो। नाम तो भैया दीपक है लेकिन काम आपका भैया बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं यार, आप अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय। देखो परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोधक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसी को हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं। धारा नियंत्रक को अंग्रेजी में कहते हैं रियोस्टेट, जिसकी आपको अभी तुरंत हमने पिक दिखाई थी, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका सिंबल कैसे होता है, आप लोग देखेंगे प्यारे। ये सेम टू सेम पहले आप लोग प्रतिरोधक का जो होता है सिंबल वो बनाएंगे, फिर आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक एरो ऐसे भैया आर पार कर देंगे। ये क्या हो गया? आप परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक कहते हैं इसको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इस तरीके का सिंबल अगर दिखेगा तो वो धारा नियंत्रक होगा। अगर ये एरो नहीं लगा तब वो प्रतिरोधक कहेगा, कहलाएगा केवल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आमीटर की। तो आमीटर भैया देखो क्या होता है। आमीटर के लिए आप भैया एक बढ़िया सुंदर सा ऐसे गोला बनाइए और एक वायर इधर निकाल दो और एक वायर आप इधर निकाल दो। किधर? इधर, ठीक है। और क्या करना है? और है क्या? ये आमीटर है। और मजे की बात ये है कि इसको अंग्रेजी में भी आमीटर ही कहते हैं। तो आमीटर है तो बीच में ए लिख देना, ठीक है। और एक ये इधर प्लस और एक ये माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्यारे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो लाता रहता हूं हमेशा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ने एक प्यारा सा वीडियो अपलोड कर दिया, आप मिस कर दोगे। तो आप वीडियो को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आप वीडियो को प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बगल में एक घंटा दिख रहा होगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो एक 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें एक जगह लिखा होगा ALL ऑल, उस पर आप क्लिक कर देना। उससे क्या होगा? उससे आपको पैसा मिलेगा? नहीं यार, पैसा नहीं मिलेगा। देखो होगा क्या, जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर का वीडियो आ चुका है, और आप तुरंत सतुआ पिसान बांध के पहुंच जाना वीडियो देखने। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज का हमारा सफर यहीं तक था। बाय बाय, सी यू।